गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। कल हमने क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले कर लिए थे, कर्व सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, आज हम उसी के ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि जो फॉर्मूले दिए होते हैं वो आपको डायरेक्ट दिए होते हैं, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, लेकिन बुक के अंदर जो आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं वो हमेशा इन दोनों के बीच के होते हैं। ना तो आपसे 4 दीवारों का एरिया पूछा जाता है, ना 6 दीवारों का। वो आपको कहीं 5 के बीच में फंसा के रखता है, तो आपको दोनों ही फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं किसी केस में। ठीक है, तो अपन बात करते हैं जो अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट छोड़ा था कल, उसी की बात करते हैं। A plastic box of 1 meter long, 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 meter deep is to be made. It is open at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine area of the sheet required to make the box. The cost of sheet if the sheet is measuring 1 meter square. ठीक है, तो देखिए आपके पास दो तरीके हैं इसको करने के। आप कई बच्चे फिगर भी बना सकते हैं, कई बच्चे L, B और H भी लिख सकते हैं। कई बच्चे लिख सकते हैं कि लेंथ इतनी दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है और हाइट इतनी दी हुई है। तो आप समझिए, इसे कहते हैं लेंथ। ये कितनी दी हुई है आपको? 1.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ब्रेड्थ आपको दी हुई है 1.25। अब आपको जो हाइट दी हुई है ना, एक्चुअली क्या है, टैंक है। तो टैंक में हाइट नहीं बोलेंगे। टैंक का होता है अंडरग्राउंड में होता है, ठीक है, या फिर उसकी गहराई बोली जाती है, टैंक की हाइट नहीं बोली जाती है। हमेशा टैंक गहरा होता है। तो बट बात वही होती है, 65 सेंटीमीटर। 65 सेंटीमीटर, इसको अपन लिख सकते हैं 0.65 मीटर। आप बोलोगे सर आपने मीटर में क्यों कन्वर्ट किया? बेटा मेरे को जो कॉस्ट दी हुई है ना, यहाँ पर कॉस्ट मीटर में दी हुई है, मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट दी हुई है, और ये दोनों भी मीटर में थे, तो आसानी तो यही थी। ठीक है, अब बोलोगे सर आपने कन्वर्ट कैसे किया? आपको क्या करना होता है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आपको क्या करना होता है, आपको है ना, जो भी आपको वैल्यू दी हुई है उसके 2 पॉइंट किसके आने होते हैं। सपोज मेरे को दिया हुआ है 125 और यहां पे पॉइंट लगाया, तो आपको पॉइंट को लेफ्ट में किसका आना होता है? 2 बार, 0.125 हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 65 में तो पॉइंट ही नहीं है। बेटा जिस भी नंबर में पॉइंट नहीं होता है ना, उसके हमेशा लास्ट में पॉइंट माना जाता है। तो इसके लास्ट में पॉइंट मान लिया, तो 2 पॉइंट इधर किसका दो, दैट इज 0.65। ओके, सो नाउ वी हैव L, B एंड H। तो ये बोल रहा है कि द टैंक इज ओपन फ्रॉम द टॉप। ठीक है, हमने टैंक बनाया वो ऊपर से खुला है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, देख लीजिए एक बार, इट इज ओपन एट द टॉप। मतलब मेरे को चारों तरफ की दीवारों को पेंट करना पड़ेगा एक तरीके से। जब बनाना है इसको बनाने की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए कितना एरिया यूज होगा, तो बेसिकली वही बात है, जितना पेंट करते हो ना, पेंट करने के हिसाब से दिमाग में रखो कि एक तो चारों सरफेस पेंट करनी है एक तरीके से, और एक नीचे वाली सरफेस पेंट करनी है। एक्चुअली अपन को पेंट नहीं करना, लेकिन एरिया की जब भी बात होती है तो एक तरीके से आप ऐसे ही देखा जाता है इसको। कल मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल रखा था, ये रहा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा, चलो एग्जाम्पल मिल गया। यहाँ पर टैंक है बेटा, टैंक चारों तरफ बनेगा। यहाँ पर इसके सीमेंट लगेगी, यहाँ पे सीमेंट लगेगी, ऊपर सीमेंट नहीं लगेगी। तो यहाँ पर एरिया ऑफ 5 वॉल्स निकालना है आपको। सो एरिया ऑफ टैंक, ठीक है, 2L + B इंटू H + L इंटू B। ये 5 वॉल्स का एरिया कल मैंने समझाया था आपको। तो 2L + B 1.5 + 1.25 इंटू H कितना है 0.65। तो 2 इंटू प्लस L इंटू B 1.5 इंटू 1.25। कैलकुलेशन थोड़ी सी रहेंगी, तो 1.5 और 1.25 को ऐड करेंगे ना बेटा, पॉइंट से पॉइंट मिलाकर करेंगे, तो यहाँ पर अपन को 0 रखना पड़ेगा।
572 2.75 इंटू 0.65 प्लस 1.5 और 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 इंटू 1.5। यहाँ पर पॉइंट नहीं मिलाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज देख ली आपने, जब आप 1.5 और 1.25 को ऐड कर रहे थे तो देखो कैसे कर रहे थे, पॉइंट से पॉइंट मिलाकर मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो पॉइंट से पॉइंट मिलाकर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 5 5 25, 5 2 10, 12, 5 1 5 और 6, 1 5 5, 1 2 2, 1 1 1, 5 7 8, 3 के बाद पॉइंट लगाना है 1.875 आ जाएगा। तो जब अपन ने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1.875 आंसर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए यहां पर, पहले 2.75 को करते हैं 2 से, 2 5 जा 10, 15, 5, 2 के बाद पॉइंट लगाना है, लगा दिया तो कितना आ गया 5.5। ठीक है, कैलकुलेशंस पे नजर रखिएगा बच्चों। 5.5 आ गया। बोलोगे सर जीरो का आ गया, मैंने आपको समझाया था कि पॉइंट के बाद का जीरो कभी भी कंसीडर नहीं करते अपन, बताया था ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है 0.65 से, 0.65, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 7, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और 33, 5 7 5 3, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाना है 3.575 प्लस 1.875, तो 3.575 1.875 इन दोनों का आपको क्या करना है, ऐड करना है। अब तो बेटा मैंने ऐड करते वक्त बताया था आपको, है ना, पॉइंट से पॉइंट मिलाना है। ये आ गया 0, ये आ गया 15, ये आ गया अपना 14, ये आ गया 5, तो लास्ट वाला 0 आप कंसीडर नहीं करेंगे। 5.45 मीटर स्क्वायर। टू बी श्योर एक बार इसको चेक कर लेते हैं ताकि अपन गलत आंसर के साथ आगे ना बढ़े। जब तक आप इसको देखिए पॉज करके। इस क्वेश्चन में दिक्कत कुछ नहीं थी, इस क्वेश्चन में दिक्कत यह है कि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है। .45 मीटर स्क्वायर बिल्कुल सही आंसर है, एग्जैक्ट यही आंसर है। बेटा ध्यान क्या रखना है आपको, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करोगे। ये पूरा एक, ये सब भाई बहन है, फिर ये दोनों भाई अलग है, ठीक है। सॉरी। अब अपन कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, 5.45 को मल्टीप्लाई करना है। कॉस्ट दी है अपन को बेटा 20 रुपीज के हिसाब से, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 109 रुपए आएंगे। अब बोलोगे सर आपने मल्टीप्लाई तो करवाया नहीं। बेटा इतनी सारी कैलकुलेशन आपको समझा दी, इतना तो कर ही सकते हो आप, ठीक है, बिकॉज ये वीडियो है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन का पहले तो अपन ने निकाला एरिया के कितना अपन को मटेरियल रिक्वायर्ड है शीट को बनाने के लिए, और उसकी कॉस्ट क्या होगी। कॉस्ट हमेशा ऐसे निकालते हैं, जो भी आपका एरिया होता है ना, उसको कॉस्ट जो आपकी बुक में दी हुई उससे मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म, आपको कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट से दिए मैं आपको इसमें, लेकिन मैं उसको इजी करवा दूंगा, डोंट वरी।
द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर. If the cost of painting the 4 walls at the rate of 10 per meter square is 15,000, find the height of the hall. अपन को क्या निकालना है? हॉल की हाइट निकालनी है. थोड़ा सा दिमाग है ना इधर रखना. इजी बना दूंगा क्वेश्चन को, बहुत इजी बना दूंगा. क्वेश्चन नंबर 3. कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, मैं अगर बोलता हूं मैंने 10 ग्लास जूस के, सॉरी नहीं ऐसे नहीं, मैंने 150 रुपए में जूस बेचा और एक गिलास 15 रुपए का था, है ना. 150 ग्लास जूस बेचा, सॉरी 150 रुपए का जूस बेचा जिसमें से एक गिलास 15 रुपए का था. तो मुझे बताइए मैंने कितने गिलास जूस बेचा. आप क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट को एक ग्लास जूस की कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन यही है. क्वेश्चन है द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर दिस. मैंने शायद क्वेश्चन आपको बता दिया, नहीं तो आप बुक में देखिए, क्योंकि अब मैं आपको बुक के बिना नहीं सजेस्ट करूंगा पढ़ने के लिए. ठीक है, इसमें लिखा है कि 4 दीवारों को पेंट करने का जो कॉस्ट है वो 15,000 दिया है मैंने. तो टोटल कॉस्ट कितनी है बेटा? 15,000. उसको 1 मीटर के लिए जो कॉस्ट लग रही है उससे डिवाइड कर दीजिए. मतलब टोटल जूस की कॉस्ट को एक ग्लास जूस की कॉस्ट से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि आपने कितना जूस यूज किया, मतलब आपका दीवारों का एरिया कितना है वो आ जाएगा आपके पास. 1500 मीटर स्क्वायर. अब आप एक चीज बोलोगे, सर आपकी बात समझ में आ गई हमें कि है ना, आपने एरिया निकाल दिया, लेकिन आपने कैसे लिख दिया कर्व सरफेस एरिया? ये टोटल सरफेस एरिया भी तो हो सकता था. बेटा खुद ही बोल रहा है 4 दीवारों की बात कर रहा है वो. तो 4 दीवारों का क्या होता है? हमेशा कर्व सरफेस एरिया. और आप ये रूल हमेशा याद रखना, जब भी किसी चीज की टोटल कॉस्ट दी हो उसको कॉस्ट पर मीटर से डिवाइड कर दोगे आप, तो आपके पास एरिया आ जाएगा. मैं बहुत इजीली समझाता हूँ, टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है लेकिन आपको समझना आना जरूरी है. एरिया इनटू कॉस्ट पर मीटर जो बुक में दी होती है, इससे टोटल कॉस्ट आती है. तो अपन को है ना, ये मल्टीप्लाई में कॉस्ट पर मीटर इधर डिवाइड में ले जाओ कॉस्ट पर मीटर को, तो अपने पास क्या आ जाएगा? एरिया. अगर आप कॉस्ट को कॉस्ट पर मीटर से डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है? एरिया आ जाता है. ठीक है, तो बेटा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दो इधर, 2L + B इंटू H. ये अपन ने इसका फॉर्मूला लिख दिया. क्यों लिखा मैं बता दूंगा अभी. फिर उसने बोला है द फ्लोर जो है उसका पेरीमीटर है 250. अब ये है ना आपके थोड़े पिछले क्लास की बात है बेटा. फ्लोर होता है रेक्टेंगल की शेप का, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 250. तो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर कितना है? 250 मीटर. पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B. दिया हुआ है. ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशंस को मिक्स कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. 2L + B, इसकी वैल्यू कितनी है? 250. तो 2L + B की वैल्यू आप कितनी रख दोगे? 250. तो 250 × H इज इक्वल्स टू 1500. सो H इज इक्वल्स टू 1500 अपॉन 250. इससे कटा, ये जाएगा अपना 4, 5, 6. H इज इक्वल्स टू 6 मीटर. तो बेटा देखो, सबसे डिफिकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन सिर्फ 4 लाइनों में हो गया. बस आपको है ना कंसेप्ट समझ में आना चाहिए. और मैं अभी भी कह रहा हूं, बच्चे सिर्फ है ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से ऐसे ही डरते हैं. अगर आप टीचर की बात सुन के एक बार समझे ना इस बात को, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर से इसको ज्वाइन किया है
नहीं किया तो फिर से उस वीडियो को जाके देख लीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। ए क्यूबिकल बॉक्स हैज एन एज ऑफ 10 सेंटीमीटर, अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई. Which box has the greater lateral surface area? By how much? Which box has the smaller total surface area and by how much? यहां पर क्यूब की बात हो रही है। क्यूब साइड ऑफ क्यूब ए 10 सेंटीमीटर और एक क्यूबॉइड की बात हो रही है। दोनों में कंपैरिजन करना है, तो आप पहले क्या करोगे, पहले क्यूब के साथ खेल जाओगे, पहले क्यूब के दोनों निकाल दोगे। लेटरल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 4a², तो 4 इंटू ए स्क्वायर 4 इंटू 100 400 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया 6a², तो 6 इंटू ए स्क्वायर 6 इंटू 100 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। अब वो बोल रहा है कि क्यूबॉइड भी है, क्यूबॉइडल बॉक्स भी है, तो उसका भी देखना है अपन को। यहां पे क्यूबॉइडल बॉक्स के डायमेंशंस हैं, क्यूबॉइड की बात करते हैं अपन। एल है अपना 12.5, बी है अपना 10 सेंटीमीटर और एच है अपना 8 सेंटीमीटर। सो पहले तो सी एस ए निकालेंगे, सी एस ए इसका क्यूबॉइड का, तो 2l प्लस बी इंटू एच, तो 2 इंटू 12.5 प्लस 10 इंटू 8, तो निकालो 12.5 में 10 ऐड करो, आप करना, मतलब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, इतना भी नहीं। 22.5 इंटू 8, तो आप 22.5 रहने दीजिए, 8 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 16, तो 22.5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, 6 जा 12, 12 और 5 15, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 0 0 1 4 और 6, पॉइंट 1 के बाद लगा दीजिए, तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2lb प्लस bh प्लस lh, ठीक है। तो 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 12.5 इंटू 8, तो आपको कुछ ही इसमें दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा कैलकुलेशंस मैं इजी करवाऊंगा। 12.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हुआ क्या, पॉइंट खिसक जाता है जब भी, मतलब ये होता है कि 10 या 100 इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके देखते नहीं है, पॉइंट खिसकाते हैं, या तो यहाँ पर 12.5 है ना, तो ये 125 हो जाएगा प्लस 80, इसको आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 12.5 इंटू 8, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 20, 8 1 जा 8, पॉइंट लगा दीजिए, 100 आ गया, तो 2 इंटू 125 प्लस 100, 225, 225 प्लस 80, 305, 305, 610
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है। अगर हमारे पास एक क्यूब है और उसका कर्व सरफेस एरिया ज्यादा आ रहा है तो उसका टोटल सरफेस एरिया भी ज्यादा आना चाहिए, लेकिन यहां पर तो उल्टा पड़ रहा है, इसका कर्व सरफेस एरिया ज्यादा है उससे और इसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है उससे। तो आप क्या लिखोगे, पहला आंसर आपसे पूछा है कि किस बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। लेटरल का मतलब कर्व्ड ही होता है, तो किसका है भाई, विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। बॉक्स क्यूबिकल बॉक्स, क्या बोलोगे इसे, क्यूबिकल बॉक्स लिखिए। क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया बाय, इन दोनों को माइनस करो, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, तो किसका स्मॉलर है, इसका, इसमें भी यही है। क्यूबिकल बॉक्स हैज स्मॉलर सरफेस एरिया, क्यूबिकल CUBICAL बाय, कितना डिफरेंस आ रहा है इनमें, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतने सवाल काफी हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।